नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और सवाल ये कि क्या अब वक्त आ चुका है कि ग्रीनलैंड को ट्रंप लेकर आएंगे। ट्रंप ने डेनमार्क को फिर से धमकाया है। इस पर ताज़ा अपडेट क्या है और क्या यूएस आर्मी जो है वो कब्जा करने के लिए पहुंच जाएगी ग्रीनलैंड में। इसी पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि जब यूरोप के साथ बातचीत और टैरिफ के डर से डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा मामला है वो ग्रीनलैंड पर नहीं बन पाया, तो वे एक नया शिगुफा लेकर के आए हैं। उन्होंने नाटो की 20 साल पुरानी उस चिंता को भी अपनी पोस्ट का हिस्सा बनाया जिसमें रूसी प्रभाव को लेकर डेनमार्क को आगाह किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ग्रीनलैंड के मसले पर झुकने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रहे हैं, इस मूड में शायद नहीं है। और एक तरफ यूरोप उनके खिलाफ खड़ा हो गया है, दूसरी तरफ उन्होंने ग्रीनलैंड को लेकर के अपनी भाषा और तेवर दोनों को और ज़्यादा आक्रामक बना दिया है। आप ज़रा इस बात को समझिए कि डेनमार्क ने जब ये कहा कि वो अमेरिका की ब्लैकमेलिंग से डरता नहीं है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस का खतरा दिखाया डेनमार्क को कि आपके सामने रसिया जो है वो एक बड़े खतरे के तौर पर है, एक डर दिखाया। और अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने सीधे तौर पर डेनमार्क पर यह आरोप लगाए कि वो पिछले कई दशकों से ग्रीनलैंड पर बढ़ते हुए रूसी सुरक्षा खतरे से निपटने में अब तक नाकाम रहा है। ट्रंप ने बेहद ही कड़े तेवर दिखाए, कहा कि अब वो वक्त आ गया है कि ग्रीनलैंड में रूसी खतरे को खत्म कर दिया जाए। वो पहले ही इस मुद्दे पर चीन और रूस के आर्कटिक इलाके में खतरे का डर दिखाते रहते हैं। ये पहला बयान उनका नहीं है, इससे पहले भी इसी तरह के उन्होंने कई बयान दिए। एक बार अब याद होगा आपको कि किस तरीके से उनका बयान इसे लेकर के चर्चाओं में आया था, और फिर उन्होंने इस बात को दोहराया जब यूरोप उनके रुख पर साथ देने को राजी नहीं है। आप देखिए कि 20 साल से यही चल रहा है, और क्या अब ये वक्त आ गया है। जो सवाल ट्रंप ने उठाए हैं, और ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर यह लिखा कि नाटो जो है वो पिछले 20 सालों से डेनमार्क से कहता आ रहा है कि ग्रीनलैंड से रूसी खतरे को दूर करना होगा। दुर्भाग्य से डेनमार्क कुछ भी नहीं कर पाया, और अब वक्त आ गया और ये किया जाएगा। ये बयान जो है वो ट्रंप की मानसिकता को भी दिखाता है, और उनका खेल क्या है असल में वो भी आप समझ सकते हैं। ये जो बयान है ट्रंप का, वो ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका और उसके कई यूरोपीय सहयोगियों के बीच में जो तनाव है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। और इसकी वजह ट्रंप का वो ऐलान है जिसमें उन्होंने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण के विरोध के बदले में यूरोपीय देशों पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी। इसके बदले में यूरोपियन संघ की तरफ से भी अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने की तैयारी की जा रही है। ट्रंप ने अपने ही दोस्तों पर टैरिफ बम फोड़ा। ट्रंप ने एक दिन पहले घोषणा की थी कि फरवरी से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड से आने वाले सामान पर 10% तक टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने ये चेतावनी दी कि अगर 1 जून तक कोई समझौता नहीं हुआ तो टैरिफ बढ़ करके 25% कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात को भी साफ किया कि जब तक अमेरिका को ग्रीनलैंड की पूरी और अंतिम खरीद की अनुमति नहीं मिल जाती है, ये जारी रहेगा। अब इस टैरिफ को लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन इस टैरिफ के ज़रिए यूरोपीय देशों पर ट्रंप दबाव बना रहे हैं कि उन्हें ग्रीनलैंड का मालिकाना हक मिल जाए। अब सवाल यह है कि क्या नाटो गठबंधन टूट सकता है। तो आप देखिए कि अमेरिका का ये जो कदम है उससे ट्रांस अटलांटिक रिश्तों पर गंभीर असर पड़ने की आशंकाएं मीडिया रिपोर्ट्स में जताई जा रही हैं, और नाटो के भीतर में भी तनाव इससे गहराने के संकेत है। 1949 से लगा करके यूरोप और उत्तरी अमेरिका की जो सामरिक सुरक्षा की रीढ़ है वो इस सैन्य गठबंधन में ट्रंप पहले भी सहयोगी देशों पर रक्षा खर्च कम करने का आरोप लगाते रहे हैं। डेनमार्क ने अब ट्रंप की टैरिफ धमकी पर हैरानी भी जताई है। डेनमार्क के जो विदेश मंत्री हैं लॉर्स लोके, उन्होंने ये कहा कि ये ऐलान उनके लिए अप्रत्याशित था, खासकर तब जब हाल ही में वॉशिंगटन में डेनमार्क और अमेरिका की बातचीत चल रही थी। और इस दौरान आखिरकार ट्रंप ने ऐसा बयान क्यों दिया। कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड के पीछे आखिर ट्रंप पड़े हुए हैं, तो इसकी वजह क्या है। आप इसे समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने पिछले कार्यकाल से ही ये कह रहे हैं कि खनिज संसाधनों से भरपूर इस द्वीप पर अमेरिका का मालिकाना हक होना चाहिए। करीब 57,000 की आबादी वाला ये ग्रीनलैंड आर्कटिक है, जो अहम समुद्री और रणनीतिक रास्तों पर भी पड़ता है। ये डेनमार्क के अधीन एक अर्ध स्वायत्त इलाका है। आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझिए इस तरीके से कि इसकी रक्षा की जिम्मेदारी जो है वो डेनमार्क के पास है। हालांकि पहले अमेरिका से 1951 के जो रक्षा समझौते हुए उनके तहत ग्रीनलैंड तक पहुंच अमेरिका की है। वहां पर पेट्रोफिक स्पेस जो बेस है उसके ज़रिए सैन्य मौजूदगी भी अमेरिका की है, जो
चाहे मिसाइल चेतावनी या मिसाइल रक्षा या अंतरिक्ष निगरानी में अहम भूमिका निभाता है। अब इसे इस पर पूरा नियंत्रण चाहिए, पूरा हक चाहिए। इससे अमेरिका और यूरोप के रिश्ते एक और नए खतरनाक मोड़ तक यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन रिश्तों की अंतिम कड़ी क्या है, इन रिश्तों से आखिरकार पूरी दुनिया में किस तरह की हलचल है और इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर क्या आने वाला है। एक तरफ ट्रंप की धमकी, दूसरा ग्रीनलैंड का इलाका और इसमें बढ़ता तनाव, ये आगे किस तरह का एक वैश्विक परिदृश्य बना रहे हैं, इस पर सबकी निगाहें हैं, सबकी नज़रें हैं। फिलहाल आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, कमेंट करके। और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।